हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को एमएससी बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी है, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो कि मैं आपको न्यू 2025-26 के न्यू सेशन के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। और इसका जो न्यू सिलेबस है 25-26 का, वो भी मैंने आप लोगों को चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अभी तक चेक नहीं किया है तो चेक कर लेना। क्योंकि यदि आपका सिलेबस मैच होगा तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक यदि सिलेबस चेक नहीं किया है तो सिलेबस कर लेना, अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने जो पेपर सेकंड है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपका बॉटनी का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर सेकंड है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत 5 यूनिट है। सभी यूनिट के एक एक करके मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। सभी यूनिट के जो मैं प्रीमियम क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, केवल और केवल उनको कर लेना। प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन दूंगी, मोर देन सफिशिएंट होगी यदि आप अच्छे से इनको कर लोगे तो, ठीक है। इनके अलावा आपको आपके पेपर में हटके कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि यही आपको जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हल्के में मत लेना, जो क्वेश्चन दे रही हूँ अच्छे से उनका आंसर का रट्टा मार लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो हमारी पहली यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का जैव प्रौद्योगिकी। व्हाट इज जैव प्रौद्योगिकी? इंग्लिश में जिसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या होती है जैव प्रौद्योगिकी? इसकी बुनियादी अवधारणा को समझाइए। डिस्क्राइब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों के पेपर का ही नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उसी से रिलेटेड है आपका बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। इसका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं इनके क्षेत्रों को समझाइए। एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, इसके प्रिंसिपल्स और इसके स्कोप यानी इसके क्षेत्र आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स इन डिटेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का जैव तकनीक की मानव कल्याण में क्या भूमिका होती है, समझाइए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन कीजिए। और ये जो दो टॉपिक हैं आप लोगों के, इकोलॉजिकल रिस्क और एथिकल कॉन्सर्न्स, ये दोनों के दोनों आप लोगों के, मैं कहूँगी कि इस बार दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर एक्सप्लेन कीजिए करके आ जाएगा या फिर टिप्पणी लिखिए करके आ जाएगा, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों का देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी और इनको अच्छे से आप कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको इसी में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो है वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है वेक्टर यानी वाहक से रिलेटेड। वाहक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके चयन के तरीके क्या क्या होते हैं, इनका वर्णन आप लोगों को करना है। व्हाट इज वेक्टर? डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड देयर मोड ऑफ सिलेक्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक या हम कहें डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। ये जो आपके एग्जाम में है ना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक की आधारीय अवधारणा एवं इसकी क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी एंड देयर मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना केवल एक क्वेश्चन बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जीन क्लोनिंग, शॉर्ट मार्क्स का आता है आप लोगों का 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है ये आपका। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन हुआ ये आपका जीन क्लोनिंग, ज़्यादा इसका रट्टा मत मारना, सिंपली थोड़ा थोड़ा कर लेना पॉइंट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में आता है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। दोनों चीजें याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैंने आपको। पीसीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और पीसीआर आप लोगों का जो है वो टिप्पणी करके पूछा जाता है। ठीक है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि ओटी में पूछा जाएगा आपका, और पीसीआर पर टिप्पणी आप लोगों की आती है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, थर्ड है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन के नाम से भी इसको जाना जाता है हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सी डीएनए लाइब्रेरी। ये सी डीएनए क्या होता है कमेंट करके आपको मुझे नीचे बताना है। ठीक है, जानबूझ के मैं आपको नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि कितने लोगों को पता है सी डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं जो है वो आप लोगों के रिप्लाईज देखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए सिंथेसिस। इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये ना केवल आपका एक क्वेश्चन है बल्कि इसके अंतर्गत काफी सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, तो इनको कर लेना और आपकी ये जो है वो सेकेंड यूनिट हो गई है कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं हमारी थर्ड यूनिट की तरफ। तो जो हमारी थर्ड यूनिट है इसके अंतर्गत पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको देखना है, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हुए इसकी उपयोगिता यानी इसके यूजेस भी आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, एक्सप्लेन द क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स यूटिलिटी। और जो जितना मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ ना केवल और केवल उतना कर लिया करो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इतना कर लेना और इसके यूजेस कर लेना, बाकी इसके आलतू फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ उतना कर लिया करो बस, क्योंकि ज़्यादा आपका एग्जाम में इतना घुस घुस के नहीं आता है। सिंपली आपको टॉपिक दे देते हैं और बोलते हैं इस टॉपिक से आपको कितना आता है वो लिखो। ठीक है, तो जितना जितना मैं आपको बता देती हूँ उतना कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसजेनिक पौधे। ये आप लोगों के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, आप किस प्रकार ट्रांसजेनिक पौधों को बनाएंगे उदाहरण सहित समझाइए। और इसमें जो डायग्राम वगैरह हो ना 1-2 पौधों के वो भी देख लेना। ठीक है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है आंसर पर डायग्राम का। व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, हाउ डू यू मेक अ ट्रांसजेनिक प्लांट विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रोबैक्टीरियम। क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्रोबैक्टीरियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये जो आपका एग्रोबैक्टीरियम है ये आपका प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपका प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग को समझाइए, या क्वेश्चन आ जाए एग्रोबैक्टीरियम पर टिप्पणी लिखिए, या आ जाए प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत एग्रोबैक्टीरियम को समझाइए। कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं अलग से ये आप लोगों को लिख कर आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, टीडीएनए और ट्रांसपोज मध्यता जीन टैगिंग को समझाइए। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आप लोगों का, न्यू सा देखने को मिला था इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसपोजोन्स। व्हाट इज ट्रांसपोजोन्स, ये भी देख लेना, ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये हुई आप लोगों की थर्ड यूनिट कंप्लीट। इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होंगे और आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आराम से। चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। तो जो हमारी फोर्थ यूनिट है इसके अंतर्गत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का औद्योगिक सूक्ष्म जीव। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सबसे पहली बात ये आप लोगों का औद्योगिक सूक्ष्म जीव। तो इसके अंतर्गत जो बता रही हूँ केवल उतना करना। सबसे पहले देखना कि औद्योगिक सूक्ष्म जीवों के आनुवांशिक सुधार क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये देख लेना, इनका महत्व देख लेना। इसके बाद मानव कल्याण में इनकी क्या क्या भूमिका होती है ये देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है औद्योगिक सूक्ष्म जीव का महत्व। इसके बाद देखना है औद्योगिक सूक्ष्म जीव के आनुवांशिक सुधार, और इसके बाद आपको देखना है औद्योगिक सूक्ष्म जीव का मानव कल्याण में क्या क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक यहाँ से कवर कर लेना। औद्योगिक सूक्ष्म जीव जो आपका टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स एंड गिव द रोल ऑफ इट्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जीवाणु रूपांतरण प्रक्रिया को समझाइए चित्र सहित। चित्र सहित क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपका चित्र सहित ही पूछा गया था पिछली बार, इसीलिए मैंने आपको चित्र डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इसमें आपको डायग्राम करना पड़ेगा। एक्सप्लेन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन डिटेल विथ डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किण्वन तकनीक को समझाइए, साथ ही साथ इसके उपयोग और इसके महत्व लिखना मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे महत्व और ऐड कर लेना आप लोग। उपयोग देख लेना, महत्व देख लेना, किण्वन तकनीक क्या होती है ये देख लेना। एक्सप्लेन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेज एंड सिग्निफिकेंस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का नाइट्रोजन नियतक एवं इनके महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन नाइट्रोजन फिक्सर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए माइक्रोबियल जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुए आपके 5 क्वेश्चन यूनिट 4 के अंतर्गत। जितना मैंने आपको बताया है केवल और केवल उतना आप कर लेना। इन सभी के आंसर की यदि मैं आपको बात करूं कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे, तो इन सभी के आंसर आपको केवल और केवल बुक में मिलेंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों के पास बुक हैं उनसे आप लोगों को इनके आंसर्स को कवर करना पड़ेगा, ठीक है, और डिटेल में करना पड़ेगा। ऐसे हवाई काम नहीं चलेगा, ऊपर पढ़ के आप चले जाओ। क्योंकि आप एमएससी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एमएससी आपकी पीजी होती है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, इसके बाद आप प्रोफेसर लाइन में जाते हो, ठीक है। तो आप हवाई यदि पढ़ते हो तो पढ़ना छोड़ दो, डिटेल्ड पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो बुक्स नहीं हो तो मार्केट से ले लेना, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो तो बुक्स तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ बुक्स मार्केट से ले लेना और डेप्थ में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दो। यदि अभी तक आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस नहीं हो तो अब हो जाओ, ठीक है। तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी बुक में ही मिलेंगे और वहीं से आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारी लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि है हम लोगों की यूनिट 5। इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स। क्वेश्चन हर बार टपकता है आप लोगों के एग्जाम में। यहाँ से क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, कार्यात्मक जीनोमिक्स के अनुप्रयोगों को समझाइए। इस पर ज़्यादा आप फोकस करना, कार्यात्मक जीनोमिक्स, ये अलग से भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो जीनोमिक्स देख लेना, प्रोटियोमिक्स देख लेना, कार्यात्मक जीनोमिक्स देख लेना, इनके यूजेस सभी के देख लेना, महत्व सभी के देख लेना। What do you understand by genomics and proteomics? Write the application of functional genomics, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन प्रोफाइलिंग। प्रोटीन प्रोफाइलिंग क्या होती है, इसके महत्व क्या होते हैं, विस्तृत लेख लिखिए। राइट इन डिटेल नोट ऑन प्रोटीन प्रोफाइलिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस।
क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आएगा समझाइए या फिर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है कृत्रिम गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दूसरा है आणविक मार्कर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। नेक्स्ट है कार्यात्मक जीनोमिक्स। मैंने आपसे कहा था अलग से भी दिया हुआ है आपका टॉपिक कार्यात्मक जीनोमिक्स, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में जिसे कहते हैं फंक्शनल जीनोमिक्स। ठीक है, तो तीनों के तीनों टॉपिक अलग अलग हैं आप लोगों के, तीनों के तीनों टॉपिक आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तीनों को अच्छे से कर लेना, टिप्पणी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जीनोम परियोजना को विस्तार पूर्वक समझाइए। ध्यान से सुनना, ये जो जीनोम परियोजना है ना, शॉर्ट में पूछ ली जाती है और लॉन्ग में पूछ ली जाती है। यदि शॉर्ट में पूछे ना तो आप पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखना, और लॉन्ग में पूछे 5 नंबर का तब आप इसका पैराग्राफ टाइप आंसर लिख देना। ठीक है, तो ये हुई आपकी जीनोम परियोजना, पूछी जरूर जाती है। डिस्क्राइब जीनोम प्रोजेक्ट इन डिटेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत अगेन दिया हुआ है आप लोगों का टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है जीनों का आनुवांशिक एवं भौतिक मानचित्रण, जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग ऑफ जीन्स। दूसरा है आपका उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण, जिसको हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुए आप लोगों के पांचों ही यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताए हैं केवल और केवल उनको कर लीजिएगा। जितने जितने क्वेश्चन देती हूँ, बिलीव करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चन छपे हुए आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को देती हुई हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो जॉब भी करते हैं और साथ में डिग्रीज भी लेते हैं, तो उन लोगों को डिटेल में पढ़ना या बहुत सारा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ प्रीमियम क्वेश्चन मिल जाएँ जो कि हमें हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को दे देती हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और काफ़ी सालों से देती भी आ रही हूँ, तो इतना तो नॉलेज हो ही गया है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे ही प्रीमियम क्वेश्चन है। ठीक है, बिलीव करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो आप लोगों का पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।